ओके स्टूडेंट, देखिए ये नेक्स्ट वीडियो ये भी क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 में जो लेसन पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर? इसमें फर्स्ट वीडियो बन चुकी है और मैंने आपको बताया कि इसमें इस लेसन में 6 मेन टॉपिक्स, ठीक है। 6 मेन टॉपिक्स में से इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपको जानना है पहले मेंडल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे पहले ही वीडियो बता दिया था आपको कि मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश में ब्रून्स सिटी में हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश की ब्रून्स सिटी में और मेंडल का जन्म 1822 में और उनकी डेथ होती है 1884। आफ्टर दैट ये मटर के पौधे में प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम है। 7 वर्ष तक ये प्रयोग करते हैं और पूरा अपना डिटेल वगैरह उसको लिखकर साइंटिस्ट के पास ले आते हैं, लेकिन साइंटिस्ट उनकी बातों को मानते नहीं। आफ्टर दैट फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके 16 ईयर बाद 3 साइंटिस्ट कार्ल कोरेज, ह्यूगो ड्यूरिस और एरिक सेरमैन, एरिक वॉन सेरमैन, ये तीनों साइंटिस्ट क्या करते हैं, लोग जो भी मेंटल का जो लिखे रहते हैं वो उस लेख को ये लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उनको लगता है कि उनकी बातें जो सब सही लिखी हुई है, तो फिर उसी के बेस पे ये रूल बनाते हैं और मेंडल को माना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? क्योंकि इनका ध्यान पहले गया था कि कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक, कोई भी जीव हो, मतलब कैरेक्टर्स या डीएनए के द्वारा या जीन्स वो कैसे जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, आफ्टर दैट 3 रूल जो है, लॉ है, वो क्या है? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ आप इसलिए लिख सकते हैं स्टार्टिंग कैपिटल टी एक पौधा लंबा होगा और दूसरा पौधा होगा स्मॉल टी। ठीक, दूसरे को मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे दूसरा जो पौधा होगा वो उसको स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, पहला पौधा, और दूसरा भी होगा कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, तो ये बताता क्या, देखिए पहले आपको मैं पहले बता, पहले फर्स्ट रूल क्या कहता है कि लंबा पौधा मटर का दूसरा छोटा पौधा, वो जन्म कराएंगे, सभी पौधे लंबे होंगे, छोटा पौधा कोई नहीं होगा। तो छोटापन नहीं दिखाई दे रहा उसकी संतान में, रिसेसिव कैरेक्टर। और जो दिखाई दे रहा है लंबापन दिखाई दे, सभी पौधे लंबे हैं, तो क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर संतानों में दिखाई दे रहा है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यही फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अपोजिट कैरेक्टर्स वाले जीव के बीच जन्म कराएंगे तो एक ही कैरेक्टर दिखाई देगा, जो कैरेक्टर दिखाई देगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे एक लंबा पौधा दूसरा छोटा पौधा, उनकी जन्म कराए तो सभी पौधे लंबे हो, दिखाई क्या दे रहा है? लंबापन, पौधा सभी लंबे हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर, छोटा पौधा नहीं दिखाई दे रहा वो रिसेसिव। क्लियर? तो इसी को रूल बना दिया गया है, लॉ। और फिर दूसरा जो है वो क्या है? दूसरे की स्टार्टिंग क्या है? दूसरे की स्टार्टिंग कैपिटल टी स्मॉल टी। एक पौधा मिलेगी वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा पौधा लेंगे वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब जब ये दोनों पौधे क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भारी होता तो देखने में तो दोनों लंबे लंबे, लेकिन उनका जीन अलग, इसका जीन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों पौधे देखने में भारी हैं, लंबे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब कैपिटल टी वाला जीन स्मॉल टी पे भारी। क्लियर है? आपको देख लीजिए इनके भी जब जन्म कराएंगे तो आप क्या देखेंगे? 3 पौधे लंबे होते हैं और एक पौधा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, यहाँ पे ये लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बताता है कि हाइब्रिड फॉर्म, ये दोनों हाइब्रिड फॉर्म में क्या होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर अपना रिसेसिव जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसको सही कंडीशन मिलता है तो अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। आफ्टर दैट फिर वो समाप्त नहीं होता है, रिसेसिव कैरेक्टर समाप्त नहीं होते हैं, वो उसी मतलब ऑर्गेनिज्म के जीन में या डीएनए में वो अपने आप को सेपरेटली बचाए रखते हैं और जब उनकी सही कंडीशन आती है तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड लॉ के बारे में, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है स्टूडेंट? देखिए अभी तक आप सिर्फ एक कैरेक्टर देख रहे हैं, जो हमारी लंबा पौधा है, छोटा पौधा, दोनों मिल गया, सही पौधे लंबे, तो सही पौधे लंबे हो गए यानी लंबापन डोमिनेंट कैरेक्टर है, कोई पौधा छोटा नहीं दिखाई दे रहा तो रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसे ही मान लीजिए, तो ये एक एग्जांपल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि सभी कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर, जैसे पौधे की लंबाई, तो ये कैरेक्टर पौधे की लंबाई इसमें 2 है, एक डोमिनेंट फॉर्म, एक रिसेसिव। बड़ा पौधा डोमिनेंट और छोटा पौधा रिसेसिव। दूसरा कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर आपने लिया, मान लिया आपने ले लिया कि फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर मान लिया रेड कलर वाला, वो डोमिनेंट होता है, और व्हाइट कलर वाला क्या होता है? रिसेसिव। ठीक, तो 2 कैरेक्टर लिए और दोनों में डोमिनेंट भी फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म। एक हो गया पौधे की लंबाई कितनी है? लंबा पौधा डोमिनेंट, छोटा पौधा रिसेसिव।
और उसका फ्लावर का कलर, दूसरा कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर, रेड कलर का फ्लावर डोमिनेंट और व्हाइट वाला क्या है, रिसेसिव। क्लियर। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि मान ली दोनों के बीच आप रिलेशन कराना है, दो कैरेक्टर को ध्यान दें, तो ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट और डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही साथ है, यानी कि पौधा लंबा भी होगा और उसके रेड कलर का फ्लावर हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये डोमिनेंट फॉर्म बड़ा पौधा है, इस पे रेड कलर का भी फ्लावर हो सकता है और बड़े पौधे पे व्हाइट कलर का फ्लावर। देखिए जब लंबे पौधे पे रेड कलर का फ्लावर, यानी कि दोनों, ये भी डोमिनेंट है, ये भी, दोनों डोमिनेंट एक साथ हैं। बड़े पौधे पे व्हाइट कलर का फ्लावर है, यानी कि ये डोमिनेंट, इसका डोमिनेंट और इस कैरेक्टर का क्या, रिसेसिव फॉर्म है। ठीक, ऐसे छोटे पौधे पे, मतलब छोटे पौधे पे भी रेड फ्लावर हो सकता है, छोटे पौधे पे भी रेड फ्लावर हो सकता है, यानी कि छोटा पौधा क्या है, रिसेसिव, इसका रिसेसिव और इसका क्या, रेड मींस डोमिनेंट, डोमिनेंट ही सब। ठीक, छोटे पौधे पे व्हाइट कलर का भी फ्लावर हो सकता है, छोटा पौधा क्या है, रिसेसिव, यानी कि रिसेसिव रिसेसिव के साथ हो सकता है। तो ये लॉ ये बताता है कि मान लीजिए कितने भी कैरेक्टर, ठीक है, किसी का डोमिनेंट फॉर्म किसी दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट के साथ भी रह सकता है और उसके रिसेसिव के साथ भी रह सकता है, फ्री है। ऐसा नहीं है कि हमेशा डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ, ऐसा नहीं कि रिसेसिव रिसेसिव, ऐसा नहीं कि हमेशा लंबे पौधे होंगे और हमेशा रेड फ्लावर, दोनों का डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म एक साथ। ऐसा नहीं है कि सभी छोटे पौधे में व्हाइट कलर के एक साथ, मतलब दोनों रिसेसिव फॉर्म एक साथ, ऐसा नहीं है। हर डोमिनेंट, हर रिसेसिव फॉर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फ्री है और एक दूसरे के साथ वो रह सकते हैं, किसी का डोमिनेंट फॉर्म किसी के रिसेसिव से, किसी का रिसेसिव फॉर्म दूसरे के डोमिनेंट के, या रिसेसिव रिसेसिव के साथ, या डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ। क्लियर है। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो इसमें यही आपको लिखना है कि any dominant or recessive form of a character can stay and express with the any dominant or recessive form of another character। क्लियर, यानी कि एक कैरेक्टर का डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म के साथ रह सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है। यही है इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोसिएटिव। अब इसको बुक एग्जांपल कर दिया गया, देखिए यहाँ पे थर्ड में दिया है, इसको थोड़ा सा लंबा आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कैसे लिखेंगे। तो एक पौधा लिखेंगे सीड के बेस पे, मटर के पौधे में जो सीड होता है उसके बेस पे, उसके कैरेक्टर के बेस पे। मान लीजिए मटर की सीड है और वो गोल है, ठीक है, और दूसरी मटर का पौधा है जिसमें वो ग्रीन कलर है, दार से उठाया है, तो ऐसा लगता है भूखा है सब। ठीक, तो अब ये सर्कल वाला होगा ना कि इसका जीन है कैपिटल आर कैपिटल, जिसके कारण ये इसका सीड गोल है, ये डोमिनेंट फॉर्म, और इसका जीन है स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, अभी उसके साथ साथ इसका तो एक कैरेक्टर होगा, ठीक, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। दूसरा इसका कलर यदि येलो है, इसका कलर क्या है, येलो, और इसका कलर क्या है, ग्रीन। ठीक, तो ये हो गया आपका येलो, येलो कलर। तो ये कलर भी एक टाइप का कैरेक्टर है, तो येलो कलर जो होगा उसका जीन होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, और ग्रीन कलर का जीन होगा स्मॉल वाई। क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट है और ये स्मॉल वाई रिसेसिव है, यानी कि येलो कलर का सीड डोमिनेंट है और ग्रीन कलर का सीड रिसेसिव। ठीक, तो आपने दो पौधे लिए मटर के, एक का सीड जो है सर्कुलर है, ठीक, स्फेरिकल है, और उसका कलर है ये, दोनों डोमिनेंट। एक है सीड का शेप और दूसरा है सीड का कलर। ठीक, दो कैरेक्टर लेना। इसमें भी सीड का जो शेप है ग्रीनकल्ड है, ठीक है, ग्रीनकल्ड मुरझाया हुआ थोड़ा सा इस तरीके से, और ये दूसरा जो है उसका कलर ग्रीन है। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेसिव फॉर्म, इसमें दोनों डोमिनेंट फॉर्म, इसमें दोनों रिसेसिव फॉर्म। अब इन दोनों से जब आप लोग गैमेट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाने के लिए देखिए इस कैरेक्टर में से कैपिटल आर में से एक आएगा, तो कैपिटल आर। ठीक, और इसका जो गैमेट बनेगा, इसका जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसमें से एक आएगा कैपिटल, इसका गैमेट बनेगा तो स्मॉल आर में से एक आएगा स्मॉल आर, और स्मॉल वाई से भी आएगा। तो ये दोनों इसके गैमेट्स होंगे। ठीक है, अब ये दोनों गैमेट्स जब ऐसे मिलेंगे इसके, तो इन दोनों को ये मिलाएंगे, तो हो गया कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, और इसका कैपिटल वाई और इसका स्मॉल। अब जो पौधा है ये तो हो गया पेरेंटल जनरेशन पहला, ये तो हो गया गैमेट सिंपल। अब F1 जो जनरेशन होगा, F1 जनरेशन होगा, जिससे जो पौधे से संतान होगी उसमें जीन इस तरीके का, अंडरस्टैंड। अब ये जीन इस तरीके का क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल। तो आपको मालूम है जब कैपिटल आर स्मॉल आर था, जैसे आप देखते हो ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या कैपिटल टी भाई तो पौधा लंबा होगा,
तो ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर जब एक साथ है तो कैपिटल आर भारी रहेगा स्मॉल आर, ठीक। तो यानी कि सीड कैसा होगा, गोल होगा। कैपिटल आर किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, ठीक। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी एक साथ है, यानी कि येलो का एक जीन और ग्रीन का भी एक जीन एक साथ है, तो कौन भारी होगा, येलो वाला, ठीक। तो यानी कि इसका कलर होगा येलो, लेकिन इसका जीन चेंज हो गया है। अब इस पौधे से अब ऐसे दो पौधे लेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया नहीं? सॉरी मैं तो भूल गया कि मैं यूट्यूब पे बना रहा हूं, मैं समझने वाला नहीं। ओके, तो ये तो हो गया, ठीक। तो ये पौधा इस तरीके से मिल गया कि सभी पौधे कैसे होंगे, उनमें सीड जो होगा स्फेरिकल होगा, गोल होगा, और कलर कैसा होगा, येलो कलर, ठीक है। क्योंकि कैपिटल आर के कारण क्या होगा, स्फेरिकल, और कैपिटल वाई के कारण क्या होगा, ये होगा येलो कलर, ठीक है। और स्मॉल आर और स्मॉल वाई अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिसेसिव, ठीक। कैपिटल वाले शो कर पाएंगे क्योंकि वो डोमिनेंट है। अब इनसे क्या होगा, अभी दो पौधों को आप लेंगे, मान लीजिए पौधा और एक दूसरा पौधा आप लेंगे, दूसरा पौधा आप लेंगे इसी टाइप, ठीक है, वो भी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, इन दोनों पौधों के बीच जब रिप्रोडक्शन कराएंगे, F1 जनरेशन के दो पौधों के बीच, ठीक। जब इनमें आप रिप्रोडक्शन कराएंगे तो 4 टाइप की गैमेट्स बनेंगे, ठीक। उसको आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर इधर लिखिए, ठीक। अब एक को कैपिटल वाई करिए, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल, क्लियर। तो ये मेथड इधर लिखिए, क्या स्टार्टिंग में क्या लिखो, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, क्लियर। फिर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल, ये गैमेट्स बने, ठीक है। यानी कि 4, अब ऐसे जो है 16 टाइप के पौधे, 4 गैमेट इनकी पॉसिबिलिटी होगी मिलने की, अब इन सबको मिला दें, ठीक है। तो एक गैमेट बना कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप के गैमेट्स बने। अब इनको मिला लेंगे, मान लीजिए इस ब्रैकेट को यहाँ पे इस वाले खाने को भरना है, तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई, मान लीजिए इसको भरना है तो इसको सिखाएंगे यहाँ पर ही है, तो कैपिटल आर इधर वाली यूज करेंगे और स्मॉल वाई, तो ऐसे जब सबको फिल करेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा 16 टाइप के पौधे मिलेंगे। इसको फिल करने के बाद आपको मिलेगा 16 टाइप के पौधे, 9 पौधे, फिर 3 और 1, 9 रेशियो 3 रेशियो 9 पौधे, 3 पौधे, फिर 3 पौधे, फिर 1 पौधे, ऐसे ये फिनोटाइपिक मतलब देखने के बेस पे मिलेंगे। 9 पौधे आपको जो मिलेंगे वो उनमें जीन होगा, कैपिटल वाई भी होगा, कैपिटल आर भी होगा, कैपिटल वाई भी होगा। तो कैपिटल आर यदि एक भी है और कैपिटल वाई भी एक भी है, तब यानी कि वो कैसे होंगे, राउंड होंगे, कैसे होंगे, राउंड, इसकी स्पीड राउंड होगी। और कैपिटल वाई भी है तो कैसा होगा, ये समझ आया। अच्छा राउंड कैसा था, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट एक साथ आएंगे कितने पौधों में, 9 पौधों में सीधा ऐसा। और दूसरे जो आपको पौधे मिलेंगे उसमें एक कैपिटल आर होगा निश्चित, और क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल आर, अब इस चारों को देखने के बाद मैंने ट्रेन निकाली, तो अब 3 पौधे ऐसे होंगे जो राउंड, कैपिटल आर के कारण क्या होंगे, राउंड होंगे, और स्मॉल वाई है इसलिए दोनों स्मॉल वाई होंगे, ठीक। तो ये किस कैसे हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि एक स्फेरिकल है, सीड का शेप स्फेरिकल है तो राउंड हो गया, और इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है, इसके कारण क्योंकि स्मॉल वाई। फिर 3 आपको प्लांट कैसे मिलेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले मिलेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले मिलेंगे। स्मॉल आर का यहाँ पे क्या है, मेरी सीड भी ऐसे ग्रीन कलर होंगे, जो बिगाड़ या ग्रीन कलर होंगे, और कलर कैसा होगा, येलो होगा, कलर कैसा होगा, कैपिटल वाई तो क्या होगा, येलो, ठीक। और एक ऐसा मिलेगा जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि सीड भी ऐसे ग्रीन कलर होंगे, ऐसे ग्रीन कलर, और कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल 16 पौधे मिले, उनमें सीड देखे, तो 16 पौधों में से 9 तो ऐसे पौधों में जो सीड होगा वो राउंड होगा और येलो होगा, राउंड डोमिनेंट और येलो क्या है, डोमिनेंट, यानी दोनों पौधे का डोमिनेंट होगा,
तीन जो प्लांट होंगे उसमें क्या होगा, राउंड होगा और ग्रीन होगा, ठीक है। राउंड और ग्रीन मतलब राउंड हो गया आपका डोमिनेंट और ग्रीन क्या हो गया दूसरे पौधे का रिसेसिव। यहाँ पर पहले 9 पौधे में डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ है, तीन वाला जो है तीन पौधे मिल रहे हैं उसमें डोमिनेंट मतलब स्फेरिकल और ग्रीन यानी कि रिसेसिव एक साथ, क्लियर है। फिर तीन पौधे आपको मिलेंगे जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई मिलेगा, तो स्मॉल आर से क्या होगा, ब्रिंकल्ड होगा, पूरा स्फेरिकल नहीं होगा, और कैपिटल वाई मींस येलो, यानी कि एक का रिसेसिव फॉर्म और दूसरा डोमिनेंट फॉर्म। फिर एक पौधा ऐसा भी मिलेगा जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा, यानी कि स्मॉल आर के कारण ब्रिंकल्ड और स्मॉल वाई के कारण ग्रीन, यानी कि दोनों का कौन सा रिसेसिव फॉर्म के साथ। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब किसी भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर का डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट के साथ भी रह सकता है, दूसरे कैरेक्टर के रिसेसिव के साथ रह सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं दो पौधों के बीच आप रिप्रोडक्शन करा रहे हैं जीवों के बीच, तो ऐसा नहीं है कि सबका डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ शो होगा या सबका रिसेसिव रिसेसिव एक साथ शो होगा, ऐसा नहीं है। हर एक कैरेक्टर का डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म से एकदम इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोसिएशन। तो ये वाला भी आपका समाप्त हुआ, तो ये मेंडल्स का लॉ तीनों समाप्त हो, क्लियर। तो ये जो है मैंने जो टिक बनाया था इसके बेस पे आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है तो आपको अंडरस्टैंडिंग का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए फर्स्ट में आप स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल टी, दूसरा पौधा स्मॉल टी, ठीक। दूसरे लॉ का स्टार्टिंग करेंगे या पहले से ही आप कर सकते हैं, लेकिन मेन इसमें है कि हाइब्रिड फॉर्म में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा पौधा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर तीसरा जो है लॉ है, ठीक है, यह रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है, एक पौधा कैपिटल वाई मतलब राउंड और येलो, दूसरा पौधा स्मॉल आर और स्मॉल वाई यानी कि व्रिंकल्ड और ग्रीन, क्लियर। तो उसके बाद उनमें गैमेट्स बनेंगे, ये दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, और पौधा जो बनेगा इन पौधों के बाद वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दोनों का कैपिटल, एक में कैपिटल आर है तो अपना अपना डोमिनेट, ये दो मतलब तीनों मेंडल का रूल जो है लॉ कंप्लीट, ठीक। आगे यहाँ पे स्टार्ट दो टॉपिक और मिलाएंगे, ठीक है। एक ये तो देखिए आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ जेनेटिक्स है या मेंडल्स का लॉ, तो जैसा मेंडल का लॉ लिखा गया है या मेंडल ने जैसे बताया है उसको उसी तरीके से लिखना है, या आप नहीं कि मैं अपने हिसाब से उसमें प्रयोग हो सकता है। जो लॉस होते हैं किसी ने दिया है तो उसको उसी के लॉ को आप लिखना है, ठीक है। आप अपना उसमें नहीं कि ऐसा कैसे हो गया ऐसा कुछ नहीं, ठीक। फिर उसके बाद जब ये तीन लॉ जब हो गए मतलब बन गए, उसके बाद कुछ प्लांट में देखा गया कि मेंडल्स लॉ से कुछ मतलब डिफरेंट टाइप के रिजल्ट मिले, ठीक। तो उसमें से जो मेंडल लॉ से डिफरेंट टाइप का रिजल्ट मिला उसमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। टॉपिक का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से ही क्लियर है कि डोमिनेंस तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा नहीं, ठीक है। या इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी वाला कैरेक्टर है, वो अपने आप को पूरा नहीं शो कर पा रहा है, थोड़ा मोड़ा आंशिक रूप से थोड़ा शो कर पा रहा है, कुछ परसेंट नहीं शो कर पा रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए देखने को किसमें मिला, इसका एग्जांपल आपको याद करना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये अब इसके कुछ नाम है जैसे डॉग फ्लावर या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैप ड्रैगन, क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन कोई पौधा है, या एंटी राइनर, ठीक। तीन इसके नाम। तो अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं स्वान पुष्प, ठीक है। स्वान पुष्प के लिए ये नाम देखिए, चार नाम याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक। पहला है डॉग फ्लावर भी कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, एंटी राइनर भी कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको स्वान पुष्प, ठीक है। ये टाइप का पौधा है। इसमें क्या देखने को मिला, ठीक। मान लीजिए कि एक इसके फ्लावर के बेस पे इसको देखने को मिला, ठीक है। फ्लावर था उसके और उस फ्लावर पे कैपिटल आर एक स्वान पुष्प या ड्रैगन डॉग फ्लावर का एक प्लांट है जिसमें फ्लावर जो है रेड कलर ऐसा है रेड, और रेड कलर का फ्लावर है उस पौधे पर, और उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल, ठीक। इसके कारण रेड है। दूसरा प्लांट इसी का लेते हैं जिसमें व्हाइट कलर का फूल है, किस कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर,
इसमें जो जीन होगा, क्योंकि कैपिटल लिखे हैं तो स्मॉल इसको लिखेंगे, स्मॉल, ठीक है। तो ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है, क्लियर है। नहीं सॉरी, आप इसको डोमिनेंट और रिसेसिव भी नहीं कह सकते, ठीक। इसको एग्जांपल में छोड़िए, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। तो एक मतलब कि स्नैपड्रैगन का पौधा है जिसमें रेड कलर का फ्लावर है, और दूसरा है पौधा जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर, ठीक। इसके जीन्स मान लीजिए, अरे इसके बीच आप प्रोडक्शन कराएंगे, देखिए इसके क्या इसके जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, इसको अलग कर देंगे तो गैमेट बनाएंगे, तो कैपिटल आर इसको भी अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल। अब पौधे को बनाएंगे तो पहले होता है कि ये दो इसके हैं गैमेट, ये दो इसके हैं, तो इसको एक बार इस वाले की पहले से मिलाइए, फिर इसी को इस वाले की दूसरे से मिलाइए, ठीक। जैसे इसको इसका लेवल इसके साथ पौधा बनाना है, ठीक, इस वाले तो इसको इस वाले की पहले के साथ इसको तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल, ठीक है। फिर इसी को इसके दूसरे के साथ ये वाला, तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल। फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे तब भी वही मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल। फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वाला जो प्लांट है, ये यहाँ पे जो प्लांट जितने भी प्लांट मिल रहे हैं ये सब, ठीक है, सब में जीन क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल, ठीक है। इसमें जीन क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के कारण मेंडल लॉ में क्या था कि वो रेड कलर का हो जाता था फ्लावर, लेकिन अब यहाँ पे जो है सभी पिंक कलर के, इसमें पिंक, मतलब कैपिटल आर अपने आप को, यदि कैपिटल आर पूरा भारी होता तो रेड कलर का फ्लावर होता, ठीक है। तो ये अपने आप को पूरा नहीं डोमिनेट कर पाता है, कुछ ही डोमिनेट कर पाता है कुछ ही परसेंटेज में, जिसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यही से इसको क्लियर हो जाता है, ठीक है। इतना ही आप देखेंगे कभी। अच्छा, इसको मान लीजिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये स्टार्टिंग वाला हमने लिया पी हो गया पेरेंटल जनरेशन। अब ये तो गैमेट बनाए हैं आपने चार, इसके दो गैमेट बने, इसके भी दो गैमेट बने। फिर ये F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में सभी पौधे किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के। यहाँ पे पूरा रेड यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर में आपको प्रदर्शित नहीं करता, क्लियर है। तो अब यहाँ पे फिर ये हो गया, इसका भी है कि ये रेड कलर का फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर हमने लिया स्नैपड्रैगन का और उसमें जन्म कराए, तो सभी जो प्लांट हो रहा है उसमें पिंक कलर का, रेड कलर का नहीं है, कि मतलब पूरा एकदम डोमिनेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कह दिया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर है। फिर इसको यदि आप एक जनरेशन और बढ़ाते हैं, मतलब इसमें से दो पौधे के बीच कराते हैं, तो एक पौधा है कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा भी पौधा है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके बीच जब जन्म कराएंगे, ठीक है, तो इसका गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर इसको अलग करेंगे, स्मॉल आर इसको अलग करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके तो गैमेट इसको अब फिर जब कराएंगे तो यहाँ देखिए कैपिटल आर, फिर ये क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल, ठीक। अब कैपिटल आर एक पौधा मिल रहा है, तो क्या कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेड, ठीक। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दोनों हैं तो ये हो जाएंगे पिंक कलर। ये स्मॉल आर वाला मिल रहा है तो ये हो जाएगा, तो जनरेशन और आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जनरेशन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, तो इसमें आपको याद क्या करना है, ठीक है, याद ही आपको करना है, लर्निंग भी करना है, तो नाम याद करना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें देखा गया है, इसका नाम ही देखिए, कहीं है डार्क फ्लावर, कहीं स्नैपड्रैगन, कहीं लाइनम, कहीं, ठीक है, या हिंदी में स्वान पुष्प कहीं। अब इसमें क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पे एक रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट है, दूसरा प्लांट आप लेना है जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर, दोनों के बीच इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो मेंडल लॉ में क्या था, रेड वाला आ जाता था मेंडल वाले में, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर जब एक साथ जीन होंगे तो कैपिटल आर वाला आपका पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, यदि पूरा प्रभाव दिखाया जाता तो रेड हो जाता फ्लावर, तो ये गुलाबी या पिंक कलर का होता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक और है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है पूरा अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है, कुछ ही परसेंटेज यहाँ से प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल है वो ह्यूमन का जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एबीओ ग्रुप सिस्टम मतलब है
कि मानव में जो ब्लड होता है वो चार जो वो होता है ए बी और ओ, चार होता है, ठीक। तो मानव में जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है वो सबसे मतलब एग्जांपल है इसके लिए कोडोमिनेंस, ठीक है। अब नाम से ही है रिलेटेड टू कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब एक साथ, ठीक है। इसका हिंदी में नाम भी होगा कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, ठीक है, सहप्रभाविता। जैसे कहा जाता को एजुकेशन, तो को एजुकेशन का मतलब क्या है कि लड़का लड़की दोनों एक साथ मतलब पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। तो ऐसे को शब्द यहाँ पे प्लस है एक, तो मतलब कि दोनों जीन दोनों अपना प्रभाव दिखा, ठीक है। अच्छा, पहला था डोमिनेंट। डोमिनेंट में क्या था, एक ही आता था दूसरा नहीं आता था कैरेक्टर, जो नहीं आता था रिसेसिव जो दिखाई देता था वो डोमिनेंट। दूसरे टाइप का क्या मिला हम लोग को, दूसरे टाइप का मिला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंट वाला अपने आप को पूरा प्रदर्शित नहीं कर पा रहा, कुछ परसेंटेज हो रहा है। जैसे रेड और व्हाइट के बीच जन्म कराया तो पिंक कलर का, तो रेड पूरा नहीं आया, पिंक आया, थोड़ा सा प्रभाव उसका, क्लियर। और तीसरा क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का अर्थ है कि दो कैरेक्टर्स जो होंगे वो एक साथ अपने आप को दोनों प्रदर्शित करेंगे, ठीक। अब इसको समझिए, जो मानव में ह्यूमन बींग्स के जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन होता है, उस जीन को बोलते हैं आई जीन। उसको क्या बोलेंगे, आई जीन, ठीक है। आई जीन से ही मान लीजिए कंट्रोल करने का सिस्टम है इसके पास, तो यही निर्धारित करता है कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा। अब ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, एक होगा ए, एक होगा बी, और तीसरा होगा ए बी, और चौथा होगा, चार टाइप के ब्लड ग्रुप। और इसका डिटरमाइनेशन है जो इसको कंट्रोल कौन करता है, आई जीन करता है, क्लियर। और आई जीन के तीन एलील होते हैं, तीन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एक होगा आई, ऐसे लिखेंगे ए, आई ए जी, दूसरा होगा आई बी जी, क्लियर, और तीसरा होगा स्मॉल आई। कितने एलईडी इसके, आई के तीन, एक आई ए, दूसरा आई बी, और तीसरा स्मॉल आई, क्लियर। अब ये अब एक ह्यूमन बींग्स में इन जो आई ए या आई बी या आई है, इन तीनों में से कोई दो ही हो सकते हैं, ठीक है, दोनों दो ही मिल सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं रहेंगे। अब जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसी के आधार। अब दूसरा आपको क्या जानना है कि आई ए और आई बी अलग अलग टाइप का शुगर या शर्करा बनाते हैं, और ये आई जो है ये कुछ नहीं बनाता, ये कोई शर्करा नहीं बनाता, ठीक। और कभी भी आई ए और आई बी जब रहेंगे तो भारी होंगे आपके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर, ठीक, अंडरस्टैंड। आप समझिए इसमें कुछ कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया ह्यूमन बींग्स में जो उनका ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, ब्लड चार टाइप का होता है, ए बी और ओ, ठीक, चार टाइप का ब्लड ग्रुप। इसको कंट्रोल कौन करता है कि किसी ह्यूमन बींग्स में कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसको कंट्रोल करने का भी जीन होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसको बोलते हैं आई जीन, ठीक। और आई जीन के कितने फॉर्म होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, एक होगा आई ए, दूसरा आई बी, और तीसरा है आई, क्लियर है। अब एक ह्यूमन बींग्स में दो ही हो, ठीक है, दो, अब वही डिटरमाइन करता है, ठीक। अब फिर आपको क्या करना है कि आई ए और आई बी ये दोनों किससे भारी होते हैं, इस मार्ग से, ये अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, ओवर प्रदर्शित नहीं करता, क्लियर है। फिर आप जाएंगे, अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब हो रहा है, ठीक। पॉसिबिलिटी 6 टाइप की आपकी पॉसिबिलिटीज आती है, ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। पहला क्या है, मान लीजिए एक में मान लीजिए आई ए, ठीक है, और दूसरा जो जीन है वो है आई ए, वो भी आई ए, तब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए।